वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी थ्रू विजुअल्स। इस सीरीज के हर एपिसोड में मैं आपको 3 इमेजेस या वीडियोस के थ्रू इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा। पहला विजुअल, इस इमेज में समंदर के जस्ट बाजू में आपको दिख रहा है मुंबई का चर्च गेट स्टेशन। हाँ, ये चर्च गेट स्टेशन ही है। सीन क्या है बताता हूँ। अब इसी जगह का कुछ साल बाद का ये फोटो देखो। इसमें आपको दिख रहा है ओवल मैदान, वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स की स्टोन बिल्डिंग और उसके आगे फिर से चर्च गेट स्टेशन जो समंदर को जस्ट लग के है। अब दिमाग में सवाल आया होगा कि चर्च गेट स्टेशन तो आज समंदर से काफी दूर है, तो क्या ये फेक फोटो है? नहीं, ये रियल फोटोज ही है। लेकिन उस टाइम से लेकर आज के टाइम के बीच मुंबई शहर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, लैंड रिक्लेमेशन। मतलब इस केस में समंदर में भराव डालकर लैंड एरिया बढ़ाया गया। अब जब भी मैं मुंबई के लोगों को बताता हूँ कि मुंबई ये शहर लैंड रिक्लेम करके बनाया गया है, तब उन्हें ये बिलीव नहीं होता, जो ठीक है क्योंकि ये सारे बड़े रिक्लेमेशन काफी पहले हुए थे। तो वापस आते हैं इस फोटो पर। ये चर्च गेट स्टेशन एक्चुअली पहले समंदर के बाजू में ही हुआ करता था, जहाँ से मस्त सी व्यू दिखता होगा। लेकिन जब इसके आगे का एरिया रिक्लेम किया गया एज अ पार्ट ऑफ द बैक बे रिक्लेमेशन स्कीम, तब हमें आज का मरीन ड्राइव एरिया मिला और उस पर खड़ी आइकॉनिक आर्ट डेको बिल्डिंग्स भी। अगर मैं आपको रफली बताने जाऊं तो इतने विड्थ का एरिया रिक्लेम किया गया था चर्च गेट स्टेशन से मरीन ड्राइव तक। अब आप सोचोगे कि क्या ऐसे लैंड रिक्लेमेशन आज भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाने के लिए लैंड रिक्लेम किया गया था। इसीलिए आपको बांद्रा में एक एरिया मिलता है बांद्रा रिक्लेमेशन नाम का। एंड इवन अपना मुंबई कोस्टल रोड बनाने के लिए भी लैंड रिक्लेम किया गया है। एनीवे, बढ़ते हैं दूसरे विजुअल की तरफ। ये है मेमोरियल जोनाथन डंकन का, जो लेट 1700s में ब्रिटिश इरा बॉम्बे के गवर्नर थे। और ये एक ब्रिटिश गवर्नर के मेमोरियल पर आपको दिखेगा ये एक हिंदू पंडित। देखकर थोड़ा अजीब लगा ना? तो मुंबई के सेंट थॉमस कैथेड्रल में है ये मेमोरियल। ये सेंट थॉमस कैथेड्रल मुंबई शहर का पहला एंग्लिकन चर्च है, जिसे ब्रिटिश ने बनवाया था और वो लोगों के लिए शुरू हुआ था 1718 में। इसके अंदर कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स और लोगों के मेमोरियल्स है और उसमें से एक ये भी है। अब जोनाथन डंकन मुंबई के गवर्नर थे, लेकिन यहाँ आने के पहले वो पोस्टेड थे बनारस में और वहाँ पर उन्होंने हिंदू लॉज और फिलोसफी को स्टडी करने के लिए एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश किया था, जिसे हम आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट संस्कृत यूनिवर्सिटीज इन द होल वर्ल्ड। इसके वजह से यहाँ के लोकल लोग भी मिस्टर डंकन को अपना ही मानते थे और इसीलिए आपको उनके मेमोरियल पर एक हिंदू प्रीस्ट दिखता है। मिस्टर डंकन ने इन्फेंटिसाइड यानी न्यूबॉर्न बेबीज को मारने की प्रैक्टिस को खत्म करने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके वजह से उसका मेंशन आपको यहाँ भी दिखता है विद 2 चिल्ड्रन ऑन द साइड। काफी इंटरेस्टिंग है ना? एनीवे, बढ़ते हैं इस एपिसोड के तीसरे और फाइनल विजुअल की तरफ। ये है एक डॉग का स्टैचू इन मुंबई। जब भी हम वेल नोन पर्सनालिटीज के पेट लव के बारे में बात करते हैं तो एक नाम जो टॉप पर आता है वो है द लेट मिस्टर रतन टाटा। और हम सब ने वो विजुअल तो देखा ही है जब मिस्टर रतन टाटा के फ्यूनरल पर उनके पेट डॉग गोवा को लाया गया था। और अगर आप लकी हो तो आप गोवा को मिल भी सकते हो। फोर्ट एरिया में लोकेटेड टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस के बाहर कभी कभी आपको गोवा दिखता है। मुझे भी एक बार दिखा था। एनीवे, तो ये डॉग स्टैचू टाटा से ही रिलेटेड है। मुंबई के फोर्ट एरिया में लोकेटेड है ये ब्यूटीफुल बंगलो एस्प्लेनेड हाउस, जो टाटा फैमिली के जमशेदजी टाटा का घर हुआ करता था। अब पेट्स और स्पेशली डॉग्स के लिए टाटा फैमिली का प्यार जनरेशन से चला आ रहा है। अब ये स्टैचू भी उनके ही एक पेट डॉग का है, जिसे उसकी याद में बनवाया गया था। एंड दिस स्टैचू इज वन ऑफ इट्स काइंड इन मुंबई एंड आप उसे आज भी देख सकते हो। एनीवे, तो ये था द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी थ्रू विजुअल्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।